बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात चल रही है तो 2025 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट अगर कहीं होगा तो यहां बिहार में होगा। और 2025 के इसी बड़े पॉलिटिकल इवेंट की तैयारी साफ तौर पर जमीन पर दिख रही है। बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति को भी यह प्रभावित करता है। ये बात सबको पता है। यूपी बिहार से होकर केंद्र का रास्ता जाता है। पीएम मोदी बिहार चुनाव में दूरगामी नतीजों से वाकिफ हैं और इसलिए एनडीए के पक्ष में कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते। पिछले 5 से 6 महीनों में ये 5वीं बार है जब वे बिहार आ चुके हैं, हुंकार भरे। देखिए आज पूरे बिहार में प्रधानमंत्री मोदी क्या प्रभाव छोड़ गए। बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। शुक्रवार को मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंचे। एक रैली को संबोधित कर 7,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने मोतिहारी और बिहार के विकास का संकल्प दोहराया। अपने सियासी विरोधियों पर जमकर निशाना साधने से भी नहीं चूके। 2014 में केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। मोदी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है ये इसी बात से समझा जा सकता है कि 2025 में प्रधानमंत्री का ये 5वां बिहार दौरा है। इसके पहले मोदी सीवान, भागलपुर, मधुबनी और पटना में विशाल रैलियां कर चुके हैं। चंपारण की धरती से पीएम ने विपक्ष पर हमला बोला तो राज्य का सियासी तापमान भी बढ़ गया। क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही उस पर कुछ कहा? क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती वोट चोरी पर एक भी शब्द कहा? इन सब सवालों का जवाब नहीं है। ये लालू जी की सरकार नहीं है जो हत्या, लूट, बलात्कार की सरकार रही। पत्रकार मित्र कहते हैं उससे याद करेंगे क्या? मैं कहता हूं आज भी तेजस्वी जी जब नीतीश कुमार से अलग हुए तो मंच पर हाथें हिला रहे थे। कोई संकेत शांति दूत का नहीं था। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भले ही तारीखें अभी ना आई हों, लेकिन चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अपना दम दिखाने के लिए जमीन पर पसीना बहा रही है। फिलहाल वोटर वेरिफिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और फ्रीबीज को लेकर प्रदेश में सियासी टशन छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे ने पक्ष और विपक्ष के बीच बहस को एक नया एंगल भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बिहार विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं, ये बात जानकार तो समझते हैं, लेकिन इतनी गंभीरता से लेने के पीछे की जो वजह है वो पूरे देश को भी समझ में कुछ आ रहे हैं। 2025 में मोदी की ये 5वें बिहार दौरे के पीछे की रणनीति क्या है, इसको समझने से पहले ये महत्व क्यों रखता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। पीएम मोदी का जो ये मिशन बिहार है, इसमें मोतिहारी में 18 जुलाई को आपने एक बड़ी सभा देखी जो अभी हमने आपको दिखाई। इसमें क्या कहा, क्या किया, ये दिखाया। इसके पहले 20 जून को वे सीवान पहुंचे थे और वहां भी गरजे थे। विक्रमगंज 30 मई को गए थे, यानी जुलाई से पहले जून में, जून से पहले मई में, हर महीने में एक विजिट है। मई के महीने में तो पटना में एक दिन पहले 29 मई और उसके बाद फिर 30 मई। मधुबनी याद होगा 24 अप्रैल को ये वो जगह भी थी जहां से उन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले ललकारा था और इसके बाद में जाकर के जब ये ऑपरेशन पूरा हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसका भी ऐलान, उसका भी जिक्र उन्होंने बिहार की धरती से किया था। अब जरा आप देखें चंपारण बिहार में क्या महत्व रखता है, क्यों ये जगह चुनी जाती है बार बार। तो चंपारण बिहार में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था। 2025 में 2020 जैसा प्रदर्शन दोहराने के लिए अब की बार कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले एक दूसरे से सटे हैं। मोतिहारी दौरे से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों जिलों को साधने का प्रयास किया। अब मोतिहारी में क्यों पहुंचे, इस बात को भी समझिए। इस पूरे क्षेत्र में 21 सीटों को प्रभावित रखने की क्षमता है। पूर्वी चंपारण, यहां 12 सीटें हैं।
जिसमें से एनडीए के पास में 9 और महागठबंधन के पास में 3 है, दबदबा है। और इस दबदबे को बरकरार रखना, बल्कि सीटों को बढ़ाना, यह मकसद है एनडीए का। पश्चिमी चंपारण में देखें, कुल 9 सीटें, एनडीए के पास में 8 सीटें, महागठबंधन के पास 1 सीट। यहां भी अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए होल्ड करके मतदाताओं को अपने पाले में रखने का। फिलहाल इसके लिए सबसे बड़ा फेस, सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो सबसे बड़ा फेस हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और इसीलिए उनके फेस का पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनको हर बार कैंपेन में सबसे आगे रखती है।